हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम एक्सरसाइज 5.2 के आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। कंटिन्यू पे है। 1 to 10 हमने कंप्लीट करके रखा है, तो आज 11 से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि 11 क्वेश्चन नंबर बोलना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है द विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, तो समझते हैं क्वेश्चन कि इस सीरीज का ऐसा कौन सा टर्म रहेगा जो 54th टर्म से 132 ज्यादा रहेगा। तो वो टर्म जो लास्ट टर्म है हमें वो पहले निकालना पड़ेगा ना। और वो लास्ट टर्म क्या बोलना चाह रहा है? वो बोलना चाह रहा है 54th टर्म जो रहेगा इस सीरीज का उससे 132 ज्यादा। तो यही हमारा क्या हुआ लास्ट टर्म। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो an है वो क्या है? वो है a54 प्लस 132, मतलब 54 टर्म जो रहेगा उससे 132 ज्यादा। तो 54 टर्म कैसे निकालोगे? वो हम निकाल सकते हैं a प्लस 53d प्लस 132। अच्छा, a और d कहां से निकालोगे भाई? सीरीज में दिया हुआ है a कितना है 3 फर्स्ट टर्म, और d कैसे निकालोगे? सेकेंड टर्म 15 माइनस 3 डेट इज 12। तो आपको a और d तो मिल चुका है। सीरीज अगर आपके पास है तो आप a और d आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। तो a ये हो गया 3 प्लस 53 इंटू 12, ठीक है, ये टर्म हुआ, प्लस 132। तो 53 इंटू 12 कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा ये? चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 500, ये हो जाएगा 530, और 53 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 106। तो ये मिल गया मेरा 6 3 6, तो 636। तो 3 प्लस 636 प्लस 132। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो कितना होगा? ये बन जाएगा 639 प्लस 132। चलो ऐड कर दो, 9 और 2 11, एक इधर कैरी, 3 3 6 और 1 7, और ये 6 और 1 7। तो कितना मिला? 771। अब मुझे ये ढूंढना है कि इस सीरीज में 771 किस टर्म पे आता है, बस दैट्स ऑल, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब an हमें मिल चुका है, a भी हमें मिल चुका है, d भी हमें मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे? किसका फॉर्मूला लगाएंगे? an का फॉर्मूला। और an का फॉर्मूला होता क्या है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू पता है, चलो पुट कर दो 771, a पता है 3, n हमें फाइंड करना है, और d हमें पता है 12। तो ये मिल गया 771 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12 इंटू एन माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 768 इक्वल्स टू 12 इंटू एन माइनस 1। अब n निकालने के लिए क्या करोगे? 12 को डिवाइड में लेके आएंगे, तो 768 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो चलिए देख लेते हैं 12 की टेबल में ये 768 कितनी बार में जाएगा। तो ये हमारा जाएगा 12 की टेबल में 768, 12 6 टाइम्स, ये 72, ये 4 8, तो 12 4 टाइम डेट इज 48। तो मुझे पता चल गया कि 64 टाइम्स में जाएगा। तो ये हो गया 64 इक्वल्स टू n माइनस 1, और हमें तो सिर्फ n निकालना है ना। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 64 प्लस 1, तो n हो गया हमारा क्या? 65। तो इससे क्या पता चला कि जो 65th टर्म होगा वही होगा ये इसका आंसर, वही हमारा 771 होगा, मतलब 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो ये हमारा मिल चुका है 65 टर्म इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two APs have same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? क्वेश्चन समझो। बोलना ये चाह रहा है कि आपके पास 2 AP है, ठीक है, 2 APs। 2 APs का क्या मतलब होता है कि एक AP ऐसा है जिसका फर्स्ट टर्म A1 है, या आप नाम दे दो A डैश दे दो, चलो A1 डैश दे दो, और कॉमन डिफरेंस D है। वैसे ही एक दूसरी सीरीज है, ये एग्जाम में पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। एक दूसरी सीरीज है, ये है सपोज A1, ये भी है, ये A डबल डैश है, ठीक है, कॉमा D, मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो D है। अब 2 सीरीज है जिनका फर्स्ट टर्म डिफरेंट है, लेकिन दोनों के पास जो D है वो सेम है, मतलब डिफरेंस जो है वो दोनों सेम है, ठीक। अब दोनों सीरीज का जो 100 टर्म है वो 100 है, उनके बीच का डिफरेंस 100 है। तो पहले सीरीज की अगर मैं 100 टर्म की बात करूंगा, इस सीरीज के 100 टर्म की बात करूंगा, A100,
तो मुझे क्या मिलेगा, A1 डैश प्लस 99D। अगर मैं इसके 100 टर्म की बात करूंगा, ठीक है, तो वो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, इसको नाम दे दिए सपोज A डैश 100 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये A1 डबल डैश प्लस 99D। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 अब बोल रहा है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 100 है। तो बोल ये रहा है कि A100 माइनस A डैश 100 दोनों सीरीज के बीच का डिफरेंस जो है वो है 100। अच्छा, ये सीरीज की वैल्यू कितनी है, A1 डैश प्लस 99D, है ना, ये बीच में माइनस की साइन, A1 डबल डैश प्लस 99D इज इक्वल्स टू 100। तो अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, A1 डैश प्लस 99D माइनस A1 डबल डैश माइनस 99D, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर जाके क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी साइन, इक्वल्स टू 100। तो यहां से प्लस 99 माइनस 99 कैंसल, तो ये मिला A1 डैश माइनस A1 डबल डैश इक्वल्स टू 100। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और इससे पता चलता है कि दोनों सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है उनका डिफरेंस भी कितना है, 100 है। अब मुझे निकालना क्या है, दोनों सीरीज के 1000 टर्म, मतलब A1000 माइनस A डैश 1000, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A प्लस 999D, मतलब इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म का हम क्या माने थे, A1 डैश माने थे, और माइनस ऑफ ये हो गया A1 डबल डैश माइनस 999D। ठीक है, तो अब ये मिला A1 डैश प्लस 999D माइनस A1 डबल डैश प्लस 999D। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे साइन चेंज होके नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि A प्लस n माइनस 1D होता है, तो यहां से ये और ये कैंसल आउट। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा A1 डैश माइनस A1 डबल डैश। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये पूरे की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने निकाल चुकी है, और वो क्या है, 100 है। तो मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 100। तो यही का क्या हो जाएगा आंसर। तो इससे पता क्या चला कि दोनों सीरीज का जो 1000 टर्म है उनका भी डिफरेंस कितना है, 100 है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। इसी टाइप का कुछ घुमा फिरा के पूछ सकता है, एग्जैक्ट तो नहीं पूछ सकता, लेकिन इसी टाइप का कुछ पूछ सकता है, तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब मैंने A1 डैश और A1 डबल डैश लिया, तो जरूरी नहीं है आपको भी यही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो। एक को A, एक को A डैश ले लो, ठीक है, एक को स्मॉल A, एक को कैपिटल A ले लो, वो आपके ऊपर है, आप जो डायमेंशन लेना चाहो, लेकिन फर्स्ट टर्म डिफरेंट होना चाहिए बस। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। देखो अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना यार कि 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होते हैं वो स्टार्ट कहां से होते हैं। तो स्टार्ट कैसे पता करोगे, देखो 3 डिजिट नंबर होता क्या है। 3 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो ये 100 होता है। 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर रहेगा, है ना, जो 7 से डिविजिबल रहेगा। चेक करना पड़ेगा ना, 101 है कि 102 है कि 103 है कि 104 है कि 105 है। कैसे पता करोगे भाई, वो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करके देखेंगे। कोई भी नंबर उठा लो, चलो 100 उठा लो, 100, 101 उठा लो, 102 उठा लो, जो भी नंबर उठाना है आपको उठा लो, देखते हैं कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं। ये 100 है, ये 7 से मैंने डिविजिबल कर दिया। 7 1 टाइम कितना हो जाएगा, ये 7, ये 3, ठीक, यहाँ पे 0 उतरा। 7 4 टाइम कितना, 28, यहाँ पे 2 उतरा। ठीक, अब आपको पता कैसे करना है, देखो मैं बता देता हूं। कोई भी नंबर से डिविजिबल आ जाए, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितने भी डिजिट्स का डिविजिबल आ जाए किसी भी नंबर से, यही प्रोसीजर आपको यूज करना है, आपको पता चल जाएगा। देखो फर्स्ट जो निकालना रहता है 100 के बाद वाला टर्म जो 7 से डिविजिबल होगा, कैसे निकालोगे। ये हमारा क्या डिवाइजर और ये हमारा क्या रिमाइंडर। सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 में आपको ऐड करना है इन दोनों का डिफरेंस, मतलब डिवाइजर माइनस रिमाइंडर का डिफरेंस। तो मतलब ये 100 प्लस 5, तो ये मिल गया 105। तो यही पहला नंबर होगा, यही प्रोसीजर अपनाना है। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखा, डिविजिबल बाय 4 दिखा, 8 दिखा, 10 12 दिखा, जो भी दिखेगा आपको इसी तरीके से अपनाना है। डिवाइड करके देखो, कोई भी नंबर उठाओ, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है, फर्स्ट उठाया मैंने, सेकेंड उठाता चाहे थर्ड उठाता चाहे फोर्थ उठाता, आंसर 105 ही आता। ठीक है, तो ये माइनस ये, और मैंने क्या किया, 100 में ऐड कर दिया, तो 105। तो पहला नंबर मुझे मिल चुका है 105। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा नंबर कैसे निकालोगे, तीसरा नंबर कैसे निकालोगे। अब ये तो मुझे पता है कि 7 का डिफरेंस है, तो 105 प्लस 7 कितना हो गया, 112। फिर कितना हो गया, 112 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 119।
फिर ऐसे करके ऐड करते जाओगे, लेकिन लास्ट क्या होगा, लास्ट डिजिट नंबर की बात करेंगे तो वो होता है 999। कैसे पता करोगे आप, फिर देखते हैं, ठीक है। 7 की टेबल में डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 टाइम ये 7, ये 2, ये 9, 7 4 टाइम 28, ये 1, ये 9, ये 7 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये 14, ये 5। अब ये पता करने का तरीका ये है कि जो रिमाइंडर आपको बचा है वो आप लास्ट टर्म में सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 999 में 5 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 994। तो यही आपका लास्ट टर्म होगा 994, ठीक है। पहले आगे का पता करना है तो क्या करना है, मैंने आपको बताया है डिवाइजर और क्वोशंट को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो आपको इसमें ऐड कर देना है जिससे भी आपने डिविजिबल किया, ठीक है। और पीछे का अगर पता करना है तो मैंने क्या किया, लास्ट नंबर लेके रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इससे मुझे लास्ट नंबर मिल गया। तो ये तरीका है पहचानने का कि पहला लेना है कि लास्ट लेना है। तो अब सीरीज मुझे मिल चुकी है, ठीक है। सीरीज क्या है, सीरीज है 105, 112, ठीक है, 119 एंड सो ऑन 994। अब मुझे निकालने हैं कि इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे, मतलब n निकालने। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, a मुझे पता है कितना है 105, d मुझे पता है कॉमन डिफरेंस 7 है, और लास्ट टर्म मुझे पता है कितना है 994। तो अब सब चीज वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। किसके फॉर्मूले में, an के फॉर्मूले में। तो ये 994 इक्वल्स टू 105 प्लस n-1 इंटू 7। तो ये बन जाएगा 994 माइनस 105 इक्वल्स टू 7 इंटू n-1। माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। 994 में तो माइंड में ही कर सकते हो, 994 में अगर आप 100 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 894। अब 894 में और अगर 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 889। यही तो है ना तरीका सॉल्व करने का, ठीक है, माइंड में करने का। 889 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू n-1। तो अब 889 से डिवाइड कर देते हैं, 889 को डिवाइड कर देते हैं 7 से। 7 1 टाइम 7 ये 18, 7 2 टाइम ये 14, ये 4, ये 9, ये 7 7 टाइम तो 127। तो 127 इक्वल्स टू n-1, और यहां से n मिल जाएगा मुझे 127 प्लस 1 डेट इज 128। तो इससे क्या पता चला कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 7 है वो है 128, और यही है हमारा क्या आंसर। तो ये अब हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। अब हम कुछ इसमें क्वेश्चंस में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। अब मैं कल फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए इसकी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आगे के कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।